नमस्कार। 2026 में वैशाख अमावस्या कद है, इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है ना? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम मिलकर न सिर्फ इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे बल्कि इस दिन के जो खास पूजा पाठ हैं उन्हें भी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 में वैशाख अमावस्या आखिर है कब? 16 अप्रैल को या फिर 17 अप्रैल को? असल में ये जो कंफ्यूजन है ना, ये तिथियों के शुरू और खत्म होने की टाइमिंग की वजह से हो रहा है। चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अब देखिए, सही तारीख पता करने के लिए सबसे पहले हमें अमावस्या तिथि का जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम है उसे देखना पड़ेगा। सारी कंफ्यूजन की जड़ भी वहीं है और उसका सोल्यूशन भी वहीं छुपा है। तो चलिए टाइमिंग पर एक नजर डालते हैं। अमावस्या तिथि जो है वो गुरुवार यानी 16 अप्रैल को रात में 8:12 पर शुरू हो रही है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दिन में नहीं बल्कि रात में शुरू हो रही है, सूर्यास्त के बाद। और यह तिथि अगले दिन मतलब शुक्रवार 17 अप्रैल को शाम 5:21 तक चलेगी। बस यही वो सबसे जरूरी जानकारी है जो हमें सही दिन चुनने में मदद करने वाली है। समझिए कि इस पूरी पहेली की चाबी यही है। तो फिर इन टाइमिंग्स के हिसाब से व्रत रखने, स्नान, दान और पितरों को तर्पण देने के लिए सही दिन कौन सा हुआ? शुक्रवार 17 अप्रैल। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों? चलिए आगे इसे ही समझते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, हिंदू पंचांग में ना किसी भी व्रत या पूजा पाठ के लिए एक गोल्डन रूल है। इसे कहते हैं सूर्योदय व्यापिनी तिथि। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जिस दिन सुबह सूरज उगते समय जो तिथि चल रही होती है, पूरा दिन उसी तिथि का माना जाता है, भले ही वो पिछली रात को शुरू हुई हो। अब 16 अप्रैल को जब सूर्योदय हुआ तब अमावस्या नहीं थी, लेकिन 17 अप्रैल की सुबह जब सूरज उगा तब अमावस्या तिथि ही चल रही थी। बस इसीलिए जितने भी धार्मिक काम है वो सब 17 अप्रैल को ही किए जाने चाहिए। तो अब जब तारीख को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर हो गया है, तो चलिए 17 अप्रैल शुक्रवार के दिन कौन कौन से जरूरी और शुभ मुहूर्त हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। इससे अपने पूजा पाठ की प्लानिंग करने में आसानी होगी। तो चलिए दिन की प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:31 पर। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत पावरफुल टाइम होता है। मेडिटेशन और स्नान के लिए तो बेस्ट है। फिर आता है राहु काल, सुबह 10:30 बजे से। इस दौरान कोई भी नया या बड़ा काम शुरू करने से बचना चाहिए। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि फिर दोपहर में आता है अभिजीत मुहूर्त, जो किसी भी काम में सफलता के लिए एक गोल्डन चांस की तरह है। और हां, अगर पितरों को तर्पण या पिंडदान करना है तो उसके लिए दो सबसे बढ़िया समय है। एक तो है सुबह सूर्योदय के बाद से 9:15 तक, और दूसरा है दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के दौरान। माना जाता है कि इन मुहूर्तों में जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं उनका फल कई गुना मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन खास पूजा पाठ और अनुष्ठानों की जो वैशाख अमावस्या के दिन किए जाते हैं। ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये एक तरह से पूरे दिन की एक स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाते हैं। पवित्र स्नान से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य देकर हम उस कॉस्मिक एनर्जी का सम्मान करते हैं जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। पितरों को तर्पण करना यह अपनी जड़ों से जुड़ने का एक तरीका है। और शाम को जो दीपदान किया जाता है वो अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। और जब पितरों को जल चढ़ा रहे हों तो इस छोटे से लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम पितृभ्य नमः। यह मंत्र हमारे पूर्वजों के लिए हमारे सम्मान और आभार को दिखाता है। चलिए अब आखिर में इस दिन की क्या अहमियत है और कौन कौन से जरूरी नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, यह भी समझ लेते हैं। यहां एक और मजेदार बात है। वैशाख अमावस्या को सतवाई अमावस्या भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन सत्तू, जो भुने हुए चने का आटा होता है, उसका दान करना और उसे खाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब देखिए, ये वो समय होता है जब गर्मियां शुरू हो रही होती हैं। इसीलिए सत्तू, पानी से भरा घड़ा और पंखे जैसी ठंडी चीजें दान करने को बहुत पुण्य का काम माना जाता है। मतलब हमारी परंपराएं कितनी प्रैक्टिकल है ना। और हां, राहु काल के दौरान राहु केतु से जुड़ी चीजों का दान करना भी काफी फायदेमंद रहता है। और आखिर में कुछ जरूरी नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा। ये प्रकृति के साथ हमारे कनेक्शन का सम्मान है। सात्विक भोजन मतलब एकदम शुद्ध और हल्का खाना, ये हमारे शरीर और मन को शांत रखता है। इसका मतलब हुआ कि भारी, मसालेदार या बासी खाना, जिसे तामसिक भोजन कहते हैं, उससे दूर रहना है। और एक और नियम है कि किसी और के घर खाना नहीं खाना चाहिए।
इससे हमारी अपनी एनर्जी हमारे भीतर ही बनी रहती है। तो ये था 2026 की वैशाख अमावस्या पर हमारा पूरा विश्लेषण। ये सब बातें हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं कि आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या इन पुरानी परंपराओं की कोई जगह है? अपनी जड़ों से और प्रकृति के इस साइकिल से जुड़ने का क्या आज भी कोई मतलब है? बस इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।